मैं आनंद आपके साथ अगले 5 से 10 मिनट तक रहूँगा और गणित के पहला चैप्टर कक्षा 10 रियल नंबर वास्तविक संख्या के कुछ प्रश्नों को हल करूँगा एज पर द लेटेस्ट पैटर्न ऑफ सीबीएसई के लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर एंड दीज क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू द टर्म 1 और ये सारे प्रश्न टर्म 1 से संबंधित होंगे। तो आइए लेट अस डेवलप द क्लास, कक्षा को आगे लेके चलते हैं। This sample paper which is related to term 1 according to latest pattern of CBSE has been prepared by Anand Prajapati with the help of Join for Education। यह कंटेंट या यह सैंपल टेस्ट पेपर आनंद प्रजापति के द्वारा जॉइन फॉर एडुकेशन के सहयोग से तैयार किया गया है जो सीबीएसई के लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है। आइए देखते हैं, कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। द डेसिमल फॉर्म ऑफ 1 to 9 by 2 into 5 into 7 इच। यहाँ पर कहता है कि डेसिमल फॉर्म 1 to 9 को अगर 2 into 5 into 7 से डिवाइड किया जाए तो क्या होगा। तो हमको पता है डेसिमल फॉर्म टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ये तीन ही होते हैं। तो यदि किसी संख्या को किसी दूसरे संख्या से भाग किया जाता है या डिवाइड किया जाता है और हमको जीरो रिमाइंडर के तौर पर मिलता है तो हम कहते हैं कि वह संख्या जो है टर्मिनेटिंग है। यदि किसी संख्या को किसी दूसरे संख्या से भाग किया जाता है और हमको रिमाइंडर जीरो के तौर पर नहीं मिलता है, वी डू नॉट गेट जीरो एज द रिमाइंडर, देन वी से दैट द गिवन नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग। तो हम कहते हैं कि ये जो संख्या है नॉन टर्मिनेटिंग है। तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग। इफ रिमाइंडर इज रिपीटेड देन वी से दैट नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इफ रिमाइंडर इज नॉट रिपीटेड देन वी से दैट नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो अगर रिमाइंडर रिपीट करता है तो हम कहते हैं कि वो टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है, और यदि रिपीट नहीं करता है तो हम कहते हैं कि यह नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। आइए देखते हैं इस प्रश्न में कौन कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है। तो पहला है टर्मिनेटिंग, फिर दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, फिर तीसरा है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, फिर चौथा है नॉन ऑफ द अबव। चलिए इसके ऑप्शन पर थोड़ा सा हम लोग एनालिसिस करते हैं। टर्मिनेटिंग इट मीन्स दैट वी गेट जीरो एज द रिमाइंडर, तो ई वाला केस में तो जीरो एज द रिमाइंडर नहीं होगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, चांसेस है कि मतलब यहाँ पर जीरो एज ए रिमाइंडर नहीं मिलेगा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग वाले दोनों केस का दिया है, दोनों होगा। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि ये जो रिमाइंडर जो है रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये वाला केस में देख रहे हैं कि रिमाइंडर रिपीट करेगा। अगर हम ये केस को कंसिडर करें, एनालिसिस करें, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग रिप्रेजेंट करता है इरेशनल नंबर को। तो यहाँ पर देखने से ही पता चलता है कि ये इरेशनल नंबर नहीं है। तो ये टर्मिनेटिंग नहीं है, इरेशनल नंबर नहीं है, नन ऑफ द अबव होगा नहीं, ये तीनों में से ही कोई एक होगा। तो बाकी अब मेरे पास बच जाता है केवल बी, तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। सो द डेसिमल फॉर्म ऑफ 1 to 9 by 2 into 5 into 7 is non terminating repeating। चलिए लेट सी नेक्स्ट क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन आस्क अस फाइंड आउट द एचसीएफ ऑफ 8, 9 एंड 25। इस क्वेश्चन में हमको कहता है कि 8, 9 और 25 का एचसीएफ आप फाइंड आउट कीजिए। तो वी यूज हियर यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे अगर यदि फैक्टराइजेशन लगा देते हैं तो 8 का फैक्टर 2 to the power 3 हो जाएगा, 9 का फैक्टर 3 to the power 2 हो जाएगा, और 25 का फैक्टर 5 to the power 2 हो जाएगा। तो अगर हम इसको देखते हैं तो यहाँ पर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है। तो देन वी से दैट देन व्हाट विल बी द एचसीएफ इन दिस सर्कमस्टेंसेस। तो इस परिस्थिति में एचसीएफ 1 हो जाएगा। तो देखते हैं इसमें ऑप्शन क्या क्या है। तो पहला ऑप्शन 8 है, ये तो होगा नहीं। चलिए
फिर दूसरा ऑप्शन 9 है, ये भी नहीं होगा। चलिए तीसरा ऑप्शन 25 है, ये भी नहीं होगा। तो ये फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर क्या है, डी इक्वल टू 1 है। तो फोर्थ ऑप्शन 1 है, तो यही ऑप्शन करेक्ट होगा। तो HCF ऑफ 8, 9, 25 इज 1। यदि इस तरह का प्रश्न आता है तो हमको इसी तरह से एनालिसिस करना है और फिर हमको जो करेक्ट ऑप्शन है उस तक पहुंचना है। तो लेट्स सी अदर क्वेश्चन। चलिए कुछ अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इरेशनल, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा इरेशनल नहीं है। इरेशनल इट मीन्स दैट, नॉट इरेशनल इट मीन्स दैट रेशनल होगा। अगर नॉट इरेशनल बोल रहा है तो क्या होगा, रेशनल ही होगा। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है 2 माइनस रूट 3 टू द पावर 2। तो यदि हम इसको पूरा ये करते हैं, एक्सपेंड करते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो हमको एक टर्म यहाँ पर मिलेगा 4 रूट 3। 4 इज द रेशनल, रूट 3 इज द इरेशनल। तो अब हमको ये पता होना चाहिए कि रेशनल और इरेशनल को यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, तो हमको क्या मिलता है। तो अगर हम प्रोडक्ट करते हैं रेशनल इरेशनल को तो हमको इरेशनल ही मिलता है। तो यहाँ पर अगर इसको एक्सपेंड कर दिया जाए तो हमको यहाँ से एक इरेशनल नंबर ही मिलेगा। तो यहाँ बोल रहा है नॉट इरेशनल, तो ये करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। देखते हैं इसका दूसरा ऑप्शन क्या है। दूसरा ऑप्शन बोलता है √2 प्लस √3 अगर टू द पावर 2। अगर यदि आप इसको भी a प्लस बी के होल स्क्वायर में एक्सपेंड करते हैं तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ आपका 3 हो जाएगा। तो 2 और 3 ऐड करते हैं तो 5 हो जाएगा। फिर 2a भी लिखिएगा तो 2 और यहाँ पर √6 हो जाएगा। तो फिर वही केस हो गया 2 √6। इट मीन्स दैट 2 इज द रेशनल एंड √6 इज द इरेशनल। तो आप रेशनल और इरेशनल को यदि आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इरेशनल मिल जाएगा। तो यहाँ पर यदि आपको रेशनल और फिर इरेशनल को आप ऐड करते हैं, मतलब यहाँ 2 और 3 हो गया तो 5, और फिर इधर हो गया आपका 2 √6, मतलब 5 तो आपका हो गया रेशनल और 2 √6 हो गया आपका इरेशनल। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस इफ वी एड रेशनल एंड इरेशनल देन वी गेट व्हाट, देन वी गेट इरेशनल। तो यहाँ तो बोल रहा है नॉट इरेशनल, तो ये भी ऑप्शन जो है करेक्ट नहीं होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। अगर यहाँ पर देखते हैं तो 2 माइनस √3 और यहाँ पर है 2 प्लस √3। तो इफ़ वी एक्सपेंड दिस वन तो वी नो दैट a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यदि हम a माइनस बी और a प्लस बी को यदि हम मल्टीप्लाई करें तो हमको क्या मिलेगा भाई, तो हमको मिलेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इफ़ वी स्क्वायर 2 देन वी गेट 4, इफ वी स्क्वायर √3 देन वी गेट 3। तो 4 माइनस 3 इक्वल टू व्हाट, 1। तो वहाँ पर 1 मिलेगा एंड 1 इज ए रेशनल और दिस वन इज नॉट इरेशनल। अगर रेशनल आ गया तो हम उसको बोल सकते हैं नॉट इरेशनल। तो लगता है यही करेक्ट ऑप्शन है। फिर भी देख लेते हैं कि इसका और फोर्थ ऑप्शन क्या है। तो फोर्थ ऑप्शन देख रहे हैं 2 √7/7। अगर आप इसको मल्टीप्लाइड करते हो तो √7 को यदि आप इसको एक्सपेंड कर देते हो तो यहाँ हो जाएगा 7 इक्वल टू √7 इंटू √7। तो ये √7 कैंसल्ड आउट हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 2/√7। मतलब 2 तो आपका हो गया रेशनल और बाय √7 हो गया इरेशनल। तो यदि किसी रेशनल को इरेशनल से हम डिवाइड करते हैं तो भाई हमको मिलता है इरेशनल। तो यहाँ तो बोल रहा है नॉट इरेशनल, तो द करेक्ट ऑप्शन विल बी दिस वन। सो द करेक्ट ऑप्शन दिस क्वेश्चन विल बी 3। चलिए फिर आगे चलते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ द रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज, देखिए ये तो बिल्कुल यहाँ पर ही जो डिटेल्स किए थे उसी से पता चल गया कि अगर रेशनल और इरेशनल को यदि हम प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा जो होगा, जो नंबर आएगा वो मेरा इरेशनल ही होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या है। तो ये पहला ऑप्शन रेशनल है तो ये तो होगा नहीं। दूसरा इरेशनल, हाँ बिल्कुल ये होगा। फिर यहाँ बोलता है कि बोथ ऑफ एबव, माने रेशनल और इरेशनल। तो ये मान लेना है कि एक ही संख्या एक समय में रेशनल और इरेशनल नहीं हो सकता है। अगर रेशनल हो जाता है तो इरेशनल नहीं होगा, इरेशनल हो जाता है तो रेशनल नहीं होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये संख्या इरेशनल हो जा रहा है तो रेशनल होगा नहीं। तो ये तो तीसरा जो है ऑप्शन कभी करेक्ट हो नहीं सकता है। तो चलिए फिर आगे चलते हैं। फिर बोलता है नन ऑफ द एबव, तो ऐसा नहीं हो सकता है। यदि रेशनल और इरेशनल को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा, या तो रेशनल मिलेगा या इरेशनल मिलेगा। लेकिन डिटेल्स जो एनालिसिस किया उससे पता चला कि रेशनल और इरेशनल को यदि आप मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट कर देते हैं तो आपको इरेशनल ही मिलेगा। तो यहाँ तो करेक्ट ऑप्शन पक्का है कि बी होगा। तो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 विल बी बी।
तो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर यहाँ बोलता है सम ऑफ इरेशनल एंड रेशनल नंबर इज, ये भी बिल्कुल क्लियर है। हम लोग जो पीछे जो एनालिसिस किए थे, अगर हम इरेशनल और रेशनल को ऐड करते हैं तो हमको मिलेगा भाई इरेशनल। तो देख लेते हैं यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या है। तो रेशनल, फिर दूसरा है इरेशनल, और फिर बोथ ऑफ एबव, और फिर नन ऑफ द एबव। तो एट द सेम टाइम a number never be rational or irrational. If we add irrational and rational number, then we get what? Irrational number. So the correct option of this question will be B. Let's see next question. The product of two different irrational is always, अगर दो different irrational का जो product जो होगा different irrational, it means that here to understand root 3 and root 3 is the same rational number. रूट 2 एंड रूट 3 इज द डिफरेंट इरेशनल नंबर। तो कहता है कि अगर दो डिफरेंट इरेशनल नंबर को आप प्रोडक्ट या मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमेशा, यहाँ देखने से ही पता चलता है कि यहाँ पर हमेशा इरेशनल ही आएगा, क्योंकि आप सेम इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या है। यहाँ बोल रहा है रेशनल, फिर बोल रहा है इरेशनल, फिर रेशनल और इरेशनल, और फिर बोल रहा है नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर रेशनल और इरेशनल कहता है द प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट इरेशनल इज ऑलवेज। तो अगर हम रूट 2 लिए और रूट 3 लिए तो मेरा रूट 6 आ गया, ठीक है। तो दो डिफरेंट इरेशनल था, तो हमको तो मिल गया यहाँ पर इरेशनल, ठीक है। फिर अगर रूट 3 और रूट 3 लिए तो ये सेम हो गया, तो ये तो क्वेश्चन अलाउ कर नहीं रहा है, तो ऐसा तो हमको कंसिडर करना ही नहीं। अगर हम यहाँ पर ले लिए रूट 2 और फिर ले लिए रूट 8, दोनों ही इरेशनल है। अगर मल्टीप्लाई किए तो हम लोग को क्या मिल गया? रूट 16 मिल गया, और 16 का जब हम फाइंड आउट करते हैं स्क्वायर रूट तो हमको मिल गया 4, दैट इज रेशनल। तो हमको वहाँ पर क्या मिल गया? रेशनल। मैंने ये तो दो डिफरेंट इरेशनल था, मल्टीप्लाई किए हमको मिल गया रेशनल। और ई वाला केस में जब रूट 2 और रूट 3 वाला केस में जब लिए, दोनों ही डिफरेंट इरेशनल था, और जब मल्टीप्लाई किए तो हमको क्या मिला? हमको मिला इरेशनल। तो ये दोनों ही पॉसिबल है, रेशनल और इरेशनल। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी रेशनल और इरेशनल। अगर दो डिफरेंट इरेशनल को आप प्रोडक्ट करते हैं तो हमको रेशनल और इरेशनल एनी वन ऑफ दिस टू वी गेट। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी। इसके ई वाला केस में करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। चलिए फिर आगे चलते हैं। द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज, अगर दो इरेशनल नंबर को आप ऐड करते हो तो आपको क्या मिलेगा? तो यहाँ देखते हैं कि अगर इरेशनल नंबर को अगर हम ऐड करें तो हमको इरेशनल नंबर ही मिलेगा। अगर प्रोडक्ट करते तो वहाँ पर दूसरा केस आता, रेशनल हो सकता था, लेकिन इन द केस ऑफ सम और एडिशन, if we add two irrational numbers then we always get irrational number. Let's see what are the option of this question. इस क्वेश्चन का कौन कौन सा ऑप्शन है उसको देख लेते हैं। तो पहला है इरेशनल, दूसरा है रेशनल और इरेशनल, और फिर आपका तीसरा है नन ऑफ द एबव, और फिर यहाँ पर आपका चौथा है रेशनल। तो यहाँ पर देखिए, अगर दो इरेशनल नंबर को अगर हम ऐड करते हैं तो हमको इरेशनल ही मिलेगा। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ए। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 विल बी ए। द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। तो फिर हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। b इक्वल टू 3 देन एनी इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। अब कहता है कि b इक्वल टू 3 दैट दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता क्या है कि यदि किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड किया जाए, जनरली पॉजिटिव नंबर को, तो हमको जो मिलता है वो हम लिखते हैं, अगर a को b से डिवाइड करें तो हम लिखते हैं a इक्वल टू बी क्यू प्लस r। दिस इज द यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन b, b से छोटा होता है। तो अगर आप इसको यदि किसी संख्या को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो उसका फॉर्म हो जाएगा 3q, फिर हो जाएगा 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। 3q प्लस 3 नहीं होगा क्योंकि यहाँ बोलता है r जो है लेस देन b होना चाहिए।
So let's see what are the option of these question. In this question ask us what is a. Let's see what are the option. 3q plus 1 3q plus 2. तो इट सीम्स दैट ऐसा लगता है कि यही करेक्ट ऑप्शन होगा. फिर भी देख लेते हैं और कौन कौन सा ऑप्शन है. दूसरा है 3q, फिर हो गया बोथ ऑफ द अबव, फिर हो गया 3q प्लस 1. तो यहाँ पर देखते हैं कि अगर a को 3 से डिवाइड करें तो हमारे पास जो आएगा कौन कौन सा नंबर आएगा. तो 3q आएगा, मतलब रिमाइंडर 0 भी हो सकता है. फिर 3q प्लस 1 होगा, फिर 3q प्लस 2 होगा. ठीक है, मतलब दिस क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन द यूक्लिड डिवीजन लेमा. Euclid division lemma say that if a number divided by any other number, then the form of the number will be a equal to bq plus r. It means that we understand here, if a is divided by 3, then we get 3q plus 1 or 3q plus 2. So the correct option of the question number 8 will be a. तो ये हम लोग 8 क्वेश्चन का एनालिसिस किया जो सीबीएसई के लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है, जो आपका नवंबर में जो एग्जाम होने वाला है. तो उस एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं. तो आज मैं यही 8 ही क्वेश्चन का एनालिसिस करके छोड़ दे रहा हूं और फिर आपको यह कर दूंगा. यदि आप लोगों को ठीक लगे तो फिर मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा और आप लोग अपना ओपिनियन जरूर लिखेंगे. और इसको देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये कक्षा 10 में अध्ययनरत सभी बच्चों के लिए उपयोगी है. तो आप इसको केवल वहां तक पहुंचा दें तो हमारा ये जो बनाना जो है वो सार्थक हो जाएगा. सो इट इज नॉट नेसेसरी टू लाइक और सब्सक्राइब, बट इट इज दिस कंटेंट इज फॉर ऑल स्टूडेंट who are studying in class 10. So please forwarded this content to the student who are in class 10. So thanks to all of you to watch and listen this content. Thank you very much. यदि आपको कोई इस वीडियो लेक्चर को सुनने या समझने में कठिनाई हुई तो आप अपने कठिनाई को हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए. मैं इस वीडियो को और बेहतर बनाने का प्रयास करूँगा. इस वीडियो लेक्चर को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद. तो ये वीडियो लेक्चर क्लास 10 में अध्ययनरत सभी बच्चों के लिए उपयोगी है. तो इस वीडियो को आपको लाइक और सब्सक्राइब करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वैसे विद्यार्थी तक आप इसे ज़रूर पहुंचा दें जिसको इस कंटेंट का ज़रूरत हो. तो धन्यवाद, आप इसको अवश्य पहुंचाइए. जो नीडी स्टूडेंट है उस तक अवश्य पहुंचाइए. सो इट इज़ नॉट नेसेसरी टू लाइक और सब्सक्राइबर, but it is necessary to access this content to all students who are studying in class 10 and need such types of content. Thank you very much.